वंदे मातरम, वो गीत जिसने आजादी की लड़ाई में देश के करोड़ों लोगों में जोश भरा, उसी वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस घिर गई है। तस्वीरें कांग्रेस मुख्यालय की है, जहां पर झंडारोहण के बाद वंदे मातरम शुरू हुआ। 2 चंद पूरे हुए, लेकिन तीसरा चंद शुरू होते ही सोनिया गांधी के हाथ के इशारे ने सियासी सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर एक्टिव हो जाते हैं और कुछ ही देर में कार्यक्रम का माहौल बदल गया। आखिर वहां पर हुआ क्या, आपको एक स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार वंदे मातरम आजादी की आवाज बना। लाल किले पर राष्ट्रगीत के सभी छंद बजे। हर स्कूल, कॉलेज, दफ्तर में राष्ट्रगीत को सम्मान मिला। लेकिन कांग्रेस दफ्तर में दूसरे छंद के बाद सोनिया गांधी की बेचैनी बढ़ गई। राहुल गांधी असहज हो गए। मल्लिकार्जुन खड़गे हैरानी जताने लगे, सिर्फ इसलिए आखिर पूरा वंदे मातरम क्यों बज रहा है। वंदे मातरम के अपमान पर कांग्रेस की सफाई के बीच राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में राहुल गांधी की आवाज पोडियम माइक ने पकड़ ली, जिसमें राहुल गांधी कार्यक्रम सेवा दल पदाधिकारी से कह रहे हैं, बीजेपी का आरोप है कि क्या राष्ट्रभक्ति के लिए कांग्रेस के पास 180 सेकंड भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने राष्ट्रगीत के सम्मान को घुटनों के दर्द से जोड़ दिया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे 3 मिनट भी अपने पैर पर खड़े नहीं हो पा रहे थे। उन्हें राष्ट्रगीत के वक्त भी तिरंगे के पास कुर्सी चाहिए थी। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस। उसमें कोई नहीं था। कुर्सी की इसी लड़ाई में कांग्रेस घिर गई है, लेकिन बीजेपी हमलावर है। कांग्रेस ने अपनी ओछी और तुष्टिकरण की राजनीति के चक्कर में राष्ट्रीय गीत का अपमान किया है। पूरे देश से कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। जब राष्ट्रगीत गाया जा रहा हो, तब हर भारतीय से अपेक्षा होती है कि वो पूरे सम्मान और अनुशासन के साथ खड़ा रहे। लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में जब वंदे मातरम के मूल स्वरूप को गाया जा रहा था, जिसे जवाहरलाल नेहरू जी ने खत्म कर दिया था, हटा दिया था, उसके गाने पर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और खड़गे जी स्पष्ट रूप से असहज दिख रहे थे। जो स्वतंत्रता में नहीं आए, स्वतंत्रता के आंदोलन में नहीं आए, उन्हें स्वतंत्रता दिवस में कौन नहीं गया, उसका मैं अपमानित महसूस कर रहे हैं। कमाल है भाई, कोई व्यवधान नहीं हुआ। अक्टूबर 1937 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में तमाम बड़े नेता, उसमें गांधी जी थे, उसमें हमारे जयराम रमेश जी आपको और बताएंगे, बड़े नेता, सबने ये तय किया था कि ये वंदे मातरम कांग्रेस के फंक्शंस में गाया जाएगा, ये राष्ट्रीय गीत है। कांग्रेस लाख सफाई दे, लेकिन उसकी सोच सबके सामने है। अब देश सवाल कर रहा है कि क्या कांग्रेस को राष्ट्रीय गीत से प्रेम नहीं, सिर्फ सत्ता के लिए देश प्रेम का नौटंकी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वंदे मातरम को लेकर घमासान मचा हुआ है। वहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पूरे वंदे मातरम के पक्ष में नहीं दिखाई दिए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। क्या कुछ देश की आवाम कमेंट कर रही है, आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। मौका था स्वतंत्रता दिवस का। कांग्रेस भी इस जश्न को मना रही थी। दफ्तर में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी मौजूद हैं। इसके अलावा कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। भाषण के लिए पोडियम लगाया जा रहा है। उधर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के बीच वंदे मातरम को लेकर चर्चा चल रही है। राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं, वंदे मातरम गाने की जरूरत नहीं है। सोनिया गांधी भी कार्यकर्ताओं को बता रही हैं कि वंदे मातरम के सभी 6 छंद बजाने की जरूरत नहीं है। सोनिया गांधी इधर उधर देखती हैं, तभी एक और कार्यकर्ता उनसे चर्चा में शामिल हो जाता है। इसके बाद यह तय हो जाता है कि वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद बजेंगे। मंच पर उस समय हालात ऐसे बने कि वंदे मातरम के सारे छंद का गायन हो गया।
बीच में सोनिया गांधी, राहुल और खरगे टोका टाकी करते रहे और उनकी टोका टाकी की तस्वीरों के जरिए सामने आ गई कांग्रेस पार्टी की सोच। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।